नए जिलों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, नए जिलों से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। सभी 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन ये जारी कर दिया गया है। तो मंत्री रामलाल जाट ने कहा सभी जिले अब अस्तित्व में, सभी जिलों में लगाए कलेक्टर और एसपी। तो बड़ी खबर, जिन 19 जिलों का नया गठन किया गया था बीते दिनों में नोटिफिकेशन जारी किया गया था 19 जिलों के लिए, अब उसके लिए मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि सभी जिले अब अस्तित्व में हैं, सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी लगा दिए गए हैं। तो बड़ी खबर, नए जिलों को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सभी 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सभी जिले अब अस्तित्व में होंगे। सभी जिलों में जो ये कवायद चल रही थी कि एसपी और कलेक्टर होंगे, उनको भी लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर अपने आप में आपको बता रहे हैं, नए जिलों को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी लगा दिए गए हैं। राजस्व विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आप ये नोट भी देख सकते हैं, देखिए अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो जिलों को लेकर जो खबरें आ रही थी, 19 नए जिलों का गठन किया गया था, उसको लेकर एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि राजस्व विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। अब सारे जो जिले हैं वो अस्तित्व में होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि एसपी और कलेक्टर्स भी लगा दिए गए हैं। तो राजस्व विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अब सारे जिले अस्तित्व में होंगे। तो राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो 19 जिलों का गठन हुआ था और अब उसको ये लेके बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर राजस्व विभाग ने हमारे साथ फोन लाइन पे राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर सच पे धड़क पर। रामलाल जी, आवाज पहुंच पा रही है? रामलाल जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? रामलाल जी, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? तो एक बार वापस से जुड़ने की उनके साथ कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर, आपको बड़ा अपडेट यही दे रहे हैं कि 19 जिलों के नोटिफिकेशन को अब राजस्व विभाग ने जारी किया, गजट नोटिफिकेशन, जहां पर जो 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भी यही कहा सारे जो जिले हैं 19 जिले वो अस्तित्व में हैं और साथ ही साथ जो एसपी कलेक्टर्स की कवायद चल रही थी लगाने की, वो भी अब हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर राजस्व विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सभी 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये 19 नए जिलों का गठन किया गया है, अपने आप में ये प्रदेश वासियों के, राजस्थान वासियों के लिए खुशी की बात है। और उसके बाद अब 19 जिलों का जो ये एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो अभी सब जिले अस्तित्व में होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सभी जिलों में कलेक्टर्स और एसपी भी लगा दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, राजस्व विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 19 जिलों के नए नोटिफिकेशन को लेके ये खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट बता रहे हैं। तो राजस्व विभाग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि सभी जिले जो हैं वो अब अस्तित्व में हैं, सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी लगा दिए गए हैं। तो अब कलेक्टर और एसपी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, क्योंकि 19 नए जिलों का गठन किया गया है। तो अपने आप में ये अहम और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, नए जिलों को लेकर ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि सभी जो जिले हैं वो अब अस्तित्व में हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सभी जिलों के लिए। तो मंत्री रामलाल जाट ने, और आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम भी होगा। देखिए, जिलों में अलग अलग जो भी जिले, नए जिले बनाए गए हैं, उनको लेकर अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां पर सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी भी लगा दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, नए जिलों को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब साथ साथ में जो कलेक्टर्स और एसपी भी लगाए गए हैं, तो
तो आपको बता दें जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ चुनौतियां भी सामने होंगी। लेकिन अपने आप में राजस्थान वासियों, प्रदेश वासियों के लिए खुशी की बात कि 19 जिलों का गठन हो गया और साथ ही साथ कलेक्टर्स और एसपी भी लगा दिए गए हैं। लगातार जो नए जिलों का गठन था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं से विरोध जताया जा रहा था, लेकिन अब वो भी शायद कम होता कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जिलों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और साथ ही साथ अब जो सभी जिले हैं उसमें कलेक्टर और एसपी भी लगा दिए गए हैं। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण और अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेशवासियों के लिए अहम और बड़ी खबर हो जाती है जब नए जिलों को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको देते हैं। राजस्व विभाग ने ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। तो सभी 19 जिलों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और सभी जिले अब अस्तित्व में होंगे। सभी जिलों में कलेक्टर्स और एसपी भी लगाए गए हैं। तो राजस्व विभाग ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये 19 जिलों के बारे में अहम जानकारी दी है। अहम जानकारी दी है ये कि सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी लगा दिए गए हैं। अब जब कलेक्टर और एसपी लगाए गए हैं तो जिम्मेदारियां भी होंगी और साथ ही साथ सामने कई चुनौतियां भी होगी। तो मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि अब सभी जिले अस्तित्व में होंगे। तो बीते दिनों जिस तरह से लगातार 19 जिलों के नोटिफिकेशंस की कवायद जारी थी और जो नाम भी सामने निकल के आए थे, उसके बाद अभी बड़ा अपडेट 19 जिलों को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर जो सभी जिले हैं उनमें ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और साथ ही साथ अब सभी जिले अस्तित्व में होंगे। और आपको बता दें कि एसपी और कलेक्टर्स भी लगा दिए गए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि एसपी और कलेक्टर्स जो है वो लगाए जाएंगे, तो उसका भी अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर प्रदेशवासियों के लिए, सभी के लिए ये जिलों का अपडेट आपको दे रहे हैं। सभी जिलों में कलेक्टर और एसपी लगाए गए हैं। तो ये भी आपको बता दें कि जिस तरह से अब 19 जिलों का जो गठन हुआ है उसको लेकर भी खुशी तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसका जिक्र हुआ था, जब ऐसी घोषणा की गई थी कि 19 नए जिलों का गठन होगा, तो कहीं तो बहुत, चाहे विपक्ष हो, तो कहीं ना कहीं से ये विरोध भी जताया जा रहा था। लेकिन अब उसके बाद जब ये जिम्मेदारियां सौंपी गई और साथ ही साथ एसपी और कलेक्टर्स भी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं लोकेश ओला, हमारे सहयोगी। लोकेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया अब और एसपी और कलेक्टर्स भी लगा दिए गए हैं। देखिए बिल्कुल, राजस्व विभाग की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। प्रदेश में अब 33 जिले नहीं, अब 50 जिले होंगे, क्योंकि 19 नए जिले बना दिए गए हैं और सभी 19 नए जिलों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधिवत सर्वधर्म प्रार्थना सभा के साथ में सभी 19 जिलों को लेकर जो उद्घाटन करेंगे और शुभारंभ करेंगे कि आप जो जिले हैं वो पूरी तरह से विधिवत रूप से काम करेंगे। विभाग की ओर, राजस्व विभाग की ओर से आज गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो भी एक महत्वपूर्ण, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन के बाद ही जिले अस्तित्व में आते हैं और उसी के बाद में आगे की कार्रवाई शुरू होती है। जहां पहले जो ओएसडी लगाए गए थे, चाहे पुलिस ओएसडी हो या फिर प्रशासनिक ओएसडी हो, जिसमें आईएएस आईपीएस अधिकारी को लगाया गया था, अब उनको कलेक्टर की जिम्मेदारी आईएएस को दी गई है। साथ साथ जो ओएसडी लगाए थे उनको और जो आईपीएस लगाए गए थे ओएसडी, उनको अब एसपी की जिम्मेदारी मिल चुकी है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन के साथ ही ये दोनों जिम्मेदारियां अब उनको मिल चुकी है। यानी कि एसपी और कलेक्टर वहां लगा दिए गए हैं। साथ साथ अब आगे जो कार्रवाई अस्तित्व में आने के बाद में अब जो जिला प्रशासन है, जिला मुख्यालय बनाने का काम हो वो होगा। साथ साथ जो एडीएम लगाए जाएंगे, साथ साथ अन्य स्तर के जो अधिकारी है वो वहां पर अब लगाए जाएंगे। लेकिन अब ये कि गजट नोटिफिकेशन एक महत्वपूर्ण माना जाता है और उसकी घोषणा के बाद गजट नोटिफिकेशन आज राजस्व विभाग की ओर से जारी किया गया। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे जो प्रदेश के जो 19 नए जिले बनाए गए हैं उनका शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे। सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, सर्वधर्म के जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, दीप प्रज्वलन होगा और उस दौरान सभी जो नए 19 जिले बनाए गए वहां पर प्रभारी मंत्री वो मौजूद रहेंगे, वहां पर भी कार्यक्रम होंगे। तो जिले अब अस्तित्व में आज से आ चुके हैं। गजट नोटिफिकेशन राजस्व विभाग की ओर से जारी किया जा चुका है, जिलों की सीमाएं तय की जा चुकी है। साथ साथ जो जिलों को लेकर पहले जो विरोध चला आ रहा था उस विरोध को भी अब इनकी दूर करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सराहनीय कदम उठाया। चाहे बात करें जयपुर शहर या जयपुर उत्तर दक्षिण की बात हो तो वो पेज
पेच अब समाप्त हो चुका है। इसी तरह जोधपुर का जो पेच था कि जोधपुर उत्तर और दक्षिण, वो भी समाप्त हो चुका है। तो जो 19 नए जिलों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी होना था राजस्व विभाग की ओर से, वो हो चुका है। इसके बाद अब इन जिलों की सीमाएं हैं वो तय की गई है, उपखंड उनके हैं वो तय किए गए हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं इनकी रहेगी, वो सारा गजट नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। लोकेश, आपसे एक बार ये समझना चाहेंगे कि देखिए गजट नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, लेकिन जो ये प्रोसीजर पूरा होता है तो ये जो अस्तित्व में आ चुके हैं, मंत्री रामलाल जाट ने भी कहा ऐसा, राजस्व विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया, गजट नोटिफिकेशन क्या लास्ट स्टेप होता है इस प्रोसीजर का या फिर इसके आगे भी कुछ होगा? देखिए, बात करें तो सरकार की ओर से कमेटी बनाई गई, कमेटी जिलों की रिपोर्ट देगी किस तरह के नए बनाए जाएंगे। उस रिपोर्ट आने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में ऐलान किया कि प्रदेश के अंदर अब 33 नहीं 50 जिले होंगे, 19 नए जिले बनाए गए। 19 नए जिलों के बाद जो बनाए गए उनके बाद सीमा निर्धारण करने का जो काम है वो शुरू हुआ। सीमा निर्धारण के बाद जो कमेटी रामलुभाई कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दी गई। उस कमेटी के अनुसार एरिया निर्धारित किया गया। एरिया निर्धारित करने के बाद विभाग की ओर से राजस्व मुख्यतः जो जिला को लेकर जो नोटिफिकेशन फाइनल नोटिफिकेशन जारी होता है, जो जिला जो कलेक्टर वो एक राजस्व अधिकारी होता है, जिला राजस्व अधिकारी होता है, और उसी के अंडर में पूरा जिला संभाला जाता है। और ऐसे में राजस्व विभाग की ओर से सीमांकन को लेकर, सीमा निर्धारण को लेकर गजट नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। वो गजट नोटिफिकेशन के बाद अब जो जिले हैं वो अस्तित्व होंगे, यानी कि अब प्रशासनिक जो काम है वो वहाँ से शुरू हो सकता है। जिला कलेक्टर वहाँ बैठेगा, जिला के अंदर जो पुलिस अधीक्षक है वो वहाँ बैठेगा। इसके अलावा जो अन्य पहले से जो स्थायी जो जिले होते हैं उनका जो काम होता है उसी तरह का जो काम है वो अब एक कलेक्टर, एसपी और सहित जो अन्य जो प्रशासनिक जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो वहाँ होंगे। यानी कि अब मुख्यालय बनाने का काम शेष रहा है। मुख्यालय स्थापित अब कलेक्टर कार्यालय स्थापित किया जाएगा और साथ साथ जो अन्य जो काम है, चाहे डॉक्यूमेंट काम हो, वो सभी शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं आम जन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में 19 तो नए जिले बनाएंगे। और अब नए जिलों को अस्तित्व में आने के बाद ये तय माना जा रहा है कि अब सरकार की ओर से जो घोषणा की गई थी, यानी कि लगातार कहा जा रहा था कि ये बजट घोषणा है पूरी नहीं होगी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समय रहते ये घोषणा धरातल पर लाकर दिखा दी कि प्रदेश में नए जिले की संभावना थी, नए जिले बनाए गए और अब नए जिलों के अनुसार प्रदेश के लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो प्रशासनिक काम जहाँ दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे अपने जिला मुख्यालय पर जाके करवाना चाहते थे, अब उनका जिला मुख्यालय उनके नजदीक होगा और काम सहूलियत होगी और प्रदेश की जनता को राहत, एक बड़ी राहत मिलेगी। लोकेश, अब आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए जो 19 जिलों का गजट नोटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसकी वो जारी कर दिया गया है। अब जो एसपी और कलेक्टर जिलों के लगाए गए हैं उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, देखिए क्योंकि नए जिले बने हैं तो एसपी कलेक्टर्स लगा दिए गए हैं, चुनौतियां, चैलेंजेस उनके सामने काफी होने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल एक सतत प्रक्रिया चलती है, करीब साल 1.5 से 2 साल का एक लंबा पीरियड लगता है कि जिले को स्थापित करने में, उसके कामकाज को स्थापित करने में। क्योंकि बात करें तो हर एक विभाग से अलग अलग समन्वय होता है, उस विभाग के समन्वय के साथ जिलाधिकारी वहाँ लगाए जाते हैं। तो एक बड़ी चुनौती अभी कम नहीं होने नहीं कह सकते कि चुनौती जो थी वो समाप्त हो चुकी है। अभी तक तो केवल जिला की सीमा निर्धारण का जो काम था वो पूरा हुआ है, यानी कि अब सीमा तय हो चुकी है, यानी कि ये जिला होगा, इतनी सीमा का क्षेत्र का जिला होगा, इसमें ये कलेक्टर होंगे, ये एसपी होंगे। तो पहले से ही जो ओएसडी लगाए गए थे उनको जिला कलेक्टर और जिला एसपी की जिम्मेदारी उनको मिली गई है, मिल चुकी है। साथ साथ अब जो आगे की जो प्रक्रिया है वो राजस्व विभाग की ओर से, राजस्व मंडल की ओर से या फिर पुलिस विभाग के पुलिस अधिकारियों के जो डीजीपी की, इनके समन्वय के साथ में ये जिम्मेदारी है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब बात करें तो इसके अलावा जो उपखंड के कार्य, उपखंड जो है वो अभी फिलहाल वही रखे गए जो पहले से थे, लेकिन कई ऐसे उपखंड क्षेत्र हैं जो 2 जिलों के अंदर सीमा लगती है, तो उसको लेकर भी निर्धारित करने का काम है वो जल्द किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जो लगातार जो पेंच पसरा था कि एक उपखंड दूसरे उपखंड के अंदर जो शामिल हो रहा है, दरअसल देखिए एक प्रक्रिया होती है कि अगर तहसील बनाई जाती है नहीं तो उसमें ग्राम पंचायत को मुख्यालय माना जाता है। अगर
उपखंड बनाया जाता है तो उसमें भी तहसील मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय माना जाता है। साथ साथ जो अगर जिला बनाया जाता है तो उसमें जो इकाई मानी जाती है वो तहसील इकाई मानी जाती है। तो उसी तहसील इकाई के तहत ही आगे की जो प्रक्रिया है अब वो तय की जा रही है। हालांकि सीमांकन का हो चुका है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां 2 तहसीलें बीच के अंदर से निकल रही है। जब बात करें जयपुर की, तो जयपुर जो मेन मुख्य जो जयपुर रखा गया है, इनके जयपुर शहर जिसको कह रहे हैं, जो जिसमें नगर निगम क्षेत्र जो शामिल किया गया है, वो 3 तहसीलों से मिलकर बना हुआ है। एक तरफ मुख्य जयपुर तहसील, दूसरी तरफ सांगानेर तहसील और एक तरफ आमेर तहसील। ऐसे करके 3 तहसीलों के जो वार्ड हैं नगर निगम क्षेत्र वो शामिल किया गया। इसी तरह जोधपुर के हैं। तो अब इसमें बात करें तो जो तहसील 3 तहसील के जो क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल किए गए। तीनों ही तहसीलों के जो क्षेत्र जयपुर ग्रामीण के अंदर भी शामिल किए गए। तो इसका सीमांकन का काम है, वो जो तहसील का बंटवारा हो या उपखंड का बंटवारा हो वो भी समय समय पर होगा। तो अभी फिलहाल जो प्रक्रिया है वो सतत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, करीब 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। लेकिन इसमें अपन बात नहीं करें कि राजस्व विभाग ही हो, इसमें बात करें तो लोकेश, तो मतलब ऐसा कहा जाए कि देखिए जो जिलों का नोटिफिकेशन जारी हुआ, 19 जो नए जिले हैं, अब उनको भी जो डिवाइड, जैसे आपने तहसील बताई, उपखंड बताया, तो वो भी एक चुनौती होगी। और साथ ही साथ मैं एक और प्रश्न रख देती हूँ, जैसा कि आप ग्राउंड पे रहते हैं, आप ग्राउंड जीरो से बताते हैं, तो जो जनता के बीच जो माहौल है वो किस तरह का माहौल है इस 19 जिलों के नोटिफिकेशन को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब घोषणा की थी जिलों के गठन को लेकर, तो हर जगह एक विरोध उठा, चाहे नए जिलों की बनाने की मांग हो या फिर बात करें तो जो जिले बनाए गए उनको लेकर विरोध हो या उनकी सीमाओं में शामिल होने की बात हो। तो एक लंबा विरोध चला, करीब 1.5 महीने लोग सड़कों पर रहे, लगातार धरने प्रदर्शन किए गए। लेकिन उसका धीरे धीरे जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया। पहली चीज़ ग्राम सभा करके जो ग्राम क्षेत्र को किस जिले में शामिल किया जाए, एक वो बड़ी चुनौती थी। हालांकि सरकार ने ग्राम सभा का जो लोकेश देखिए वक्त की कमी है, एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगी लोकेश आपसे कि जो चुनाव नजदीक है उस लिहाज से अब देखिए कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, एक महत्वपूर्ण माना जाता है जयपुर में सहित प्रदेश के जो जिलों के अंदर बंटवारे हुए जिलों नए बनाए गए, तो सरकार की ओर से जो समीकरण जो बनाए गए, देखिए यहाँ दोनों चीज़ें हैं फायदा, क्योंकि पहले जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण 2 जिले बनाए गए थे। लेकिन राजनीतिक फायदा यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि, और जो विरोध जो देखने को मिला है कि शहर टूटना नहीं चाहिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीच का रास्ता निकाला कि शहर नहीं टूटे और बाहरी लोगों को भी जयपुर बना रहे। तो ऐसे में करके जयपुर ग्रामीण बना दिया गया, नाम वही और क्षेत्र जिला मुख्यालय अलग बन गया उनका। इसी तरह दूदू को लेकर विरोध हुआ था। सांबर फुलेरा के जो लोग हैं वो शामिल होना नहीं चाहते थे, जोबनेर के लोग शामिल नहीं होना चाहते थे, या फिर अन्य जो चाकसू क्षेत्र के लोग हैं वो शामिल नहीं होना चाहते। ऐसे में 3 जो तहसील मुख्यालय या फिर उपखंड मुख्यालय वो ही शामिल करके दूदू को एक छोटा जिला बना दिया गया। इस तरह के कई ठीक है लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो